राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है वो न सिर्फ ये कि हमारे लिए, देशवासियों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए निहायत शर्म का, निहायत आर का सबब है। ये दहशतगर्दाना हमला ऐसे वक्त में किया गया है कि जिस वक्त पूरा मुल्क एक इज़्तिराब और बेचैनी के मरहले से गुज़र रहा है। इस दहशतगर्दाना हमले की जितने कड़े अल्फाज में निंदा की जाए कम है। ये हमला पूरी इंसानियत पर हमला है और जो लोग वहाँ मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, हम उन सब के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस वाक़े को ये रंग दिया जाए कि दो मज़हबों के दरमियान इसके ज़रिए नफ़रत फैलाई जाए। हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि हम यानी मुसलमान अपने भाइयों के साथ, इस मुल्क में बसने वाले बिरादरान वतन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर बेकसूरों पर कोई हमला किया जाएगा और अगर हमारे वतनी भाइयों को परेशान करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो किसी की तरफ से हो, तो उनके दिफा के लिए हमारे सीने पहले हाजिर होंगे। दहशतगर्दों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये मुल्क अमन और आश्ती का मुल्क है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते आए हैं। इस वक्त भी कश्मीर के मुसलमानों ने जिस तरह वहाँ के भाइयों की मदद की, हमले के बाद जिस तरह उनका साथ दिया और जिस इंसानियत का सबूत पेश किया, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये मुल्क नफ़रत को कबूल नहीं करता। ये मुल्क हमेशा मोहब्बत के साथ रहा है और हमेशा मोहब्बत के साथ ही रहेगा। जब हम ये कहते हैं कि हम इस मुल्क में, जब हम ये कहते हैं कि हम, तो इससे मुराद ये है कि हे से हिंदू, मीम से मुसलमान, और ये दोनों हो तब बनता है हिंदुस्तान। इसलिए आज हम इस वाक़े की कड़ी से कड़ी निंदा करने के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को वीक होने से बचाएं। ये वाक़यात कई मरतबा पेश आ चुके हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। हमारे मुल्क का दिफाई निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारी तरफ तिरछी निगाह उठाकर न देख सके, और हमारे मुल्क में ये क़ुव्वत रहनी चाहिए कि अगर कोई तिरछी निगाह हम पर डाले तो हम उसकी आँख निकालने की ताकत रखें। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस दर्दनाक वारदात पर न सिर्फ ये कि अपने गम व गुस्से का इजहार करता है, बल्कि मारे जाने वाले लोगों के घर वालों के साथ इजहार ताज़ियत करता है और इस बात का ऐलान करता है कि वक्फ के सिलसिले में जो आंदोलन हम लोग पूरे मुल्क में चला रहे हैं, इस वाक़े की वजह से इजहार हमदर्दी के तौर पर हम 3 दिन के लिए उसको रोक रहे हैं, ताकि हम अपने भाइयों के साथ मोहब्बत का और हमदर्दी का इजहार कर सकें। हमें उम्मीद है कि जिस तनाजुर में इस वाक़े को लिया जा रहा है, हम सब हिंदू, मुसलमान और इस मुल्क के देशवासी मिलकर उसको ख़त्म करेंगे और हम आतंकी ताकतों को ये पैगाम देंगे कि अगर आप हमें लड़ाना चाहते हैं तो हम हरगिज़ लड़ेंगे नहीं, बल्कि मिलजुल कर आपका मुकाबला करेंगे और आपको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आज इसी सिलसिले में, वक्फ आंदोलन के सिलसिले में, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी जिसमें हमारे हिंदू भाई भी, मुख्तलिफ समाज के भाई भी शरीक हो रहे थे, लेकिन इसी पहलगाम की वारदात की वजह से हम उसको भी मुलतवी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी आतंकवाद के ख़िलाफ़ हम हाथ से हाथ, शाने से शाना मिलाकर खड़े रहेंगे और आतंकियों पर हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह। आप सबके तवस्सुत से आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को किसी मज़हब से जोड़कर देखना अच्छा नहीं है।
اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر دریا کے کنارے بھی تم وضو کر رہے ہو تو ضرورت سے زیادہ پانی مت بہاؤ. عبادت کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی بہانے سے منع کیا گیا ہے. وہ مذہب جو ضرورت سے زیادہ پانی بہانے سے روکتا ہے وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیوں دے سکتا ہے؟ اس لیے ہم سب مل جل کر رہیں، ایک رہیں، نیک رہیں اور اپنے دیش کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ.